अब ये हमें स्कैनर को ऑन कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप किसी की वास्तु में एंटर होंगे, किसी का घर हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, मॉल हो, हॉस्पिटल्स हो, कोई भी वास्तु के अंदर आप एंटर होंगे तो सबसे पहले पॉजिटिविटी आपको उधर स्कैन करनी है। तब क्या आपको इस मास केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको हम ये मास केबल को निकाल के ही वहां की पॉजिटिविटी को हमको चेक करना है। पर अभी क्या है, ये जब मैं प्रोडक्ट की अभी एनालिसिस कर रहा हूं ना, इसलिए ये मास केबल की मुझे जरूरत है, बाद में मैं आपको बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, उधर अगर कोई टूटी हुई चीज होगी तो ये स्कैनर नेगेटिव हो जाएगा। ये गैजेट अगर उधर कहीं पे भी कुछ भी ऐसा गैजेट पड़ा है कि जो टूटा हुआ है, बहुत मिट्टी चढ़ गई है, अशुद्ध हो गया है, तो वो हमेशा नेगेटिव ही एनर्जी को बढ़ावा करेगा। तो स्कैनर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक टूटी हुई चीज पड़ी है, तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये समझो कि मेरे पास अभी एक ये गैजेट है, लाफिंग बुद्धा। जनरली आपको वास्तु में जो मानता होगा ना, तो ऐसी ही चीजें उनके उधर आपको देखने मिलेगी, क्योंकि ये लाफिंग बुद्धा इतना पॉजिटिव साइन है कि ये अगर आपके वास्तु के अंदर होगा तो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देता रहेगा। पर कईयों को कंप्लेन होती है कि हमारे वहां पे वास्तु शास्त्र से हमने ये लाफिंग बुद्धा मंगवाया है, ये हमारे पास है ऑलरेडी, हमें फायदा नहीं हो रहा। तो इसका रीजन क्या है, तो वो गैजेट कहीं से टूटा हुआ होगा। ये मिट्टी का होगा तो भी टूट जाएगा, फाइबर का होगा तो भी टूट जाएगा। अगर टूटा हुआ नहीं होगा तो बहुत ही इस पे डस्ट होगी, ये भी आप उधर मार्क करना। अब ये गैजेट को मैं इधर पॉजिटिव, मेरी जो मास केबल है उसके ऊपर ये इसको मैं रख रहा हूं। अब ये गैजेट के अंदर कितनी सकारात्मक ऊर्जा है, अभी मैं टूटा हुआ का दिखा रहा हूं, फिर एक फ्रेश चीज का दिखाऊंगा तो आप उसको समझ सकोगे। अब ये मैंने स्कैनर ऑलरेडी मेरा ऑन है। अब ये आपको किस तरह से लैंग्वेज देगी पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव ऊर्जा के लिए। अगर स्कैनर 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक मूव हो रहा है, खुल रहा है, जो परसेंटेज या डिग्री निकल रही है वो हमारी एनालिसिस होगी। अब ये देखिए, ये धीरे से गैजेट को पकड़ना है, इसको स्ट्रेट लाना है, थोड़ा डिग्री में इसको थोड़ा आगे की तरफ झुकाना है, जिससे स्कैनिंग अच्छी तरह हो। अब ये धीरे धीरे ये प्रोडक्ट को ये स्कैन करेगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहे हैं, ये खुलने की कोशिश कर रहा है पर नहीं खुल रहा, यानी 0 डिग्री है तो 0 डिग्री ही है। क्यों है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारा जो गैजेट है वो टूटा हुआ है। यानी कोई भी गैजेट की, टूटे हुए गैजेट की अगर आपको एनालिसिस करोगे तो वास्तु के अंदर आपको ये दिखाई देगा। अब यहां पे आपको जब ये आप मास केबल निकाल लोगे ना, तो क्या होगा, ये गैजेट को आप इधर साइड में रखोगे तो आप एक चीज देखना इधर। अब ये मैं स्कैनर को थोड़ा इधर रख रहा हूं, तो ये देखो, ये धीरे 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 मूव हो रहा है, आप देख सकते होंगे। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप देख लीजिए, ये इतना परसेंटेज हमें मिल रहा है, ये 30 डिग्री खुल रहा है। अब जैसे ही हम ये टूटे हुए गैजेट के ऊपर में ये लेके आऊंगा तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। यानी वास्तु के अंदर आपको ये बहुत अच्छा एक साधन मिल रहा है पूरा स्कैनर, कि आप बहुत कुछ कह सकोगे। इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, प्रैक्टिस, और इससे यूज टू होना पड़ेगा, इसकी लैंग्वेज समझना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे जितनी, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह वर्क कर सकोगे, बहुत ही अच्छी तरह हैंडल कर सकोगे। अब ये गैजेट हम इधर रखते हैं, और एक पॉजिटिव अच्छी चीज जो वास्तु की है, ये अच्छी एक स्टैचू है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने इसको ऑलरेडी देख लिया पहले। अब इसकी क्या एनालिसिस है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये बहुत ही देखने वाली चीज है और बहुत ही समझने वाली चीज है। यहाँ पे ही अगर आपको थोड़ा समझ आ गया कि ये स्कैनर क्या यूज में आ रहा है, तो आप बहुत कुछ कर सकोगे। अब ये देखिए, अब जब भी आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लेने का स्कैनर को, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा क्या कब कैसे क्या करना है। अब ये देखिए, पॉजिटिव जो हमने रखा है, अब ये क्या स्कैन हो रही है, ये देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 360 डिग्री। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मैं खुद कर रहा हूं, ये सोच अगर आप रखोगे तो आपको स्कैनर के वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव थॉट इसमें चलेगा ही नहीं। आप अच्छे वास्तुशास्त्री भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अंदर सकारात्मक अगर आप ही नहीं अच्छा सोच रहे होंगे पॉजिटिव, तो क्या आप और किसी को पॉजिटिव सलाह सूचन दे पाओगे। अब ये देखिए, आप अच्छी तरह देख लेना, ये जितनी भी बार करूंगा तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ये कंप्यूटराइज नहीं है, प्रोग्राम सेटिंग नहीं है, जो है रियल है, नेचुरल है, वो ही है, और कुछ भी नहीं है। अब वापिस
दूसरी टूटी हुई गैजेट लेंगे हम। ये एक भगवान की मूर्ति है, भगवान है। अब भगवान की ओरा होती है पॉजिटिव, पर जब भी ये चीज कहीं से टूट जाती है तो ओरा डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब ये देख लेना, आपके सामने ही है ना, अब ये देख लो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसी है भगवान, गैजेट है, शुद्ध गैजेट है, पूजा पाठ किया हुआ गैजेट है, पर टूटा हुआ है यानी नेगेटिव है। टूटी हुई चीज यानी नहीं काम की है। वास्तु के अंदर पहला नियम यही आपको वास्तु टिप्स देनी है। घर के अंदर डेड एनर्जी वाली कोई भी चीज है, टूटी हुई है, अनफिनिश है, शुद्ध नहीं है, गंदी हो गई है, फटी हुई फोटो है, कुछ भी है, वो सबसे पहले बाहर निकालो। जब तक उस वास्तु के अंदर ये कचरा बाहर नहीं निकलेगा, ये तो उस वास्तु के कोई भी जातक को पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी, क्योंकि जातक की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसकी सोच कहां तक है, घर में पड़ी हुई चीज है, वही जो उसको सोचने पे मजबूर करती है, वो उसकी सोच रहेगी। हमको यही यहाँ पे रोल अदा करना है। हम भगवान नहीं है, हम जादूगर नहीं है, हम उसके विधाता नहीं है। हमें उसको बैलेंसिंग करके देना है, उनको अच्छा वास्तु बना के देना है। और वास्तु के अंदर बहुत बड़ी चीज काम नहीं कर रही, छोटी छोटी चीजें ही है जो आपको क्लाइंट को परोसनी है। पर आपको जब वो चीजों के बारे में पता चलेगा तो आप क्लाइंट को दोगे ना। आपकी भी क्या गलती है, आप वही वास्तु के ईशान कोण में ये वो लेके बैठे हुए हैं। वो 100% बहुत ही जरूरी है, उसके बिना वास्तु नहीं बनता। पर कई बार क्या होता है, पूरा प्रॉपर वास्तु कर दिया है और टूटी हुई गैजेट घर में पड़ी है, तो प्रॉब्लम सी है। चाहिए ऐसी, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए एक एग्जांपल्स है। आपने एक पानी की टंकी को भरना चाहा, आपने मोटर की स्विच को ऑन किया, अंदर पानी गिर रहा है, आप वेट कर रहे हो कि मेरी टंकी भर जाएगी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, पर क्यों नहीं भर रही? क्योंकि उस पानी की टंकी में कहीं छेद है, जहां से वो आपकी हर मेहनत को थ्रू आउट बहा लेता है, और आप वेट करते रहते हो। इधर मेंटेनेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का वेव हो रहा है, उधर टंकी भर नहीं रही। यानी यही क्लाइंट के साथ होता है, तो यही हमें उनको पैचअप करके देना है। अब जिस तरह से एक दूसरी आपको टेस्ट करेंगे, ये गैजेट का हो गया। अब यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव श्री यंत्र रख रहा हूं, ये मेटल है, अलाइनमेंट भी चेंज हो रहा है। दिस इज फाइबर एंड दिस इज मेटल, तो दोनों में कितना डिफरेंस आता है अब आप खुद देख लीजिए। ये फिनिश है, प्रॉपर है, परफेक्ट है। अब इसकी एनालिसिस आप देख लेना। ये पॉजिटिव सैंपल्स का कमाल, पॉजिटिव सैंपल्स, ये फर्स्ट सैंपल्स है स्कैनर में। फर्स्ट यूज करना है, कहीं पे भी जाके आपको वास्तु के सेंटर पे खड़े हो जाना है, वॉटएवर, उसके सेंटर पे खड़े होके स्कैनर को खोलना है। ये देखिए, ये दोनों चीज मेरे नीचे पॉजिटिव पड़ी है, तो ये दोनों, मेरा स्कैनर 360 डिग्री खोल गया। अब यहाँ पे मेरे पास ब्रेक वाली चीजें पड़ी है, तो यहाँ पे एनालिसिस थोड़ी मेरी डाउन जा रही है, देख लीजिए। अब मेरे वास्तु की अगर मैं थोड़ी एनालिसिस लेंगे, तो ये पूरा देखना, ये हमारे स्टूडियो के वास्तु की एनालिसिस है। तो यहाँ इतनी सारी चीजें पड़ी है, तो पॉजिटिव बता रही। ये सेंटर ब्रह्मस्थान में जाके कोई भी वास्तु के अंदर स्कैनर को ऑन करके खड़े रह जाना, स्कैनर को देख लेना, डिग्री वाइज पॉजिटिव नेगेटिव चीज का पता चल जाएगा। अब इसमें आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि सपोज के ये स्कैनर है, यहाँ पे एक अच्छी चीज पड़ी हुई है और यहाँ पे ये ब्रेकेज चीज पड़ी हुई है, और आप वास्तु के सेंटर में खड़े हुए फॉर एग्जाम्पल। तो ये स्कैनर आपको अगर पॉजिटिव का सैंपल अंदर डाला हुआ है तो ये आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा, नहीं नेगेटिव की तरफ ले जाएगा। ये आपको खास देखना है। ये सपोज दिख रहा है ना आपको यहां से, अब ये मैं इसको इधर रखता हूं, थोड़ा मेरे को इधर डिस्टेंस देना पड़ेगा, ये चीज इधर पड़ी है। अब ये मेरे को स्कैनर कहां ले जाता है वो देखना। मैंने इसमें पॉजिटिव के सैंपल डाले ना, तो ये मुझे पॉजिटिव तरफ ही इशारा करेगा। ये अब मुझको ऐसा करना है, इसको करना है, ये देखिए कहां ले जा रहा है मुझे, ये मेरी ये प्रोडक्ट के ऊपर, और ये यहां पे जाके ये पूरी पॉजिटिव मिल गई। ओके, अब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इधर झुकाया, अब मैं प्रोडक्ट को यहां से यूं कर देता हूं। हमको क्या पूरा ये इसी टेबल पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास है, प्रैक्टिकल क्लास नहीं है। यहां पे हम कोई प्रैक्टिकल कहीं जाके करेंगे जब आप हमारे गुजरात आओगे तब। अब ये देखना, अब आपके सामने ही है, ये मुझे यहां ले जा रहा है, और यहां जैसे ही जाऊंगा ये खुल जाएगा। अब मैं तो भी
इस नेगेटिव चीज के तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा हूं, पर ये मुझे वहां तक ले नहीं जाएगा। ओके, उसी तरह हम आगे बात करेंगे दूसरे गैजेट की। वीडियो तो हम चाहे इतनी लंबी बना सकते हैं, पर वीडियो लंबी बनाने से कंटेंट अच्छा आपको मिलना चाहिए, वो मेरी कोशिश है। मैं 2 चीज बताऊंगा, आपको उस 2 चीज पे ही प्रैक्टिस करनी है। ये जो पॉजिटिव के सैंपल पे हम 10 वीडियो बनाएंगे अलग अलग गैजेट को लेके। आगे वाली वीडियो में, आगे वाले क्लास के अंदर हमें सूखे फूल, निर्जीव फूल, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, उसकी भी एनालिसिस करेंगे। अभी खाली मैं इस प्रोडक्ट की ही एनालिसिस कर रहा हूं, वही आप देखिए। अब ये यहां पे हमने ये काव रखी है, वो भी टूटी हुई है, वो भी आप देख सकते हो। ये प्रोडक्ट भी हमारा टूटा हुआ है, ब्रेकेबल है, यानी इसकी ओरा डिस्टर्ब हो गई, इसके कलर सब बिखर गए, यानी ये नेगेटिव होगी तो नेगेटिव ही देगी, कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए। देखिए, अब आप इधर आ जाना। आप ये, मैं एनालिसिस कर रहा हूं, आप ये प्रोडक्ट रख देना तुरंत। पहले आप वीडियो एंगल देख लीजिए, सेट कर लीजिए। ओके, अब आप ये रेड फिनिक्स को ले लीजिए और यहां से गाय को हटा दीजिए। भले हमको कोई वीडियो इतनी प्रॉपर नहीं होगी, चलेगी क्वालिटी, एंगल्स, पर हमें जो कंटेंट देना है इन लोगों को वो परफेक्ट देना है। ये देख लीजिए, ये फिनिक्स प्रॉपर है, शुद्ध है, रेखी से एनर्जाइज है, तो ये पॉजिटिव ही दिखाएगा। अगर ये फिनिक्स अभी मैं तोड़ू तो ये आपको नेगेटिव दिख जाएगा, पर ऐसा हमको नहीं करना क्योंकि उसमें अच्छा नहीं होता। ये आपको समझाने की कोशिश है। अगर आपको अभी जो मैंने ये वीडियो बनाई है उधर कहीं पे भी आपको डाउट हो रहा है, आपके पास स्कैनर है तो आप भी घर में प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे अच्छी चीज रखिए, यहाँ पे खराब चीज रखिए, स्कैनर को बीच में खड़े हो जाइए, कहाँ पे हमको ले जा रहे हैं, ये प्रैक्टिस है। अभी आप कंसल्टेंट नहीं हो, अभी आपको स्कैनर किसी के वहां नहीं ले जाना। पहले अपने घर की वास्तु के अंदर स्कैनर को लेको, स्कैनर की लैंग्वेज के साथ घूमो फिरो, वो लैंग्वेज सोचो, पूरा स्कैनर पे डिपेंड रहो। अपने से स्कैनर चले ऐसा नहीं, स्कैनर से हमें चलना है। वो उसके एनर्जी को कैसे, क्योंकि कोई भी चीज की जो ओरा होती है ना, ओरा और इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो इसकी मैकेनिज्म है, वो ओरा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के संपर्क में आएगी। बहुत दूर होगी तो नहीं आएगी, पर ये 5-7 फीट के अंदर एक दूसरे के संपर्क में आती है और वो आपको साइन देता है कि लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, खोलिए, बंद रहिए, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। कहीं पे भी आपको कुछ कंफर्टेबल नहीं पता चलता, कहीं का आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई कंफ्यूजन डेवलप हो रहा है, मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपके पास है, तुरंत मुझे फोन कीजिए, कंफ्यूजन वहां सोल्व कीजिए। ये पूरा स्कैनर का आज का एक पॉजिटिव का एक हम गैजेट पे हमने जो स्टार्ट किया था और गैजेट पे ही हम खत्म कर रहे हैं। अब हमारी क्लास के अंदर अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आर्टिफिशियल फ्लावर पे आएगा कि आर्टिफिशियल फ्लावर भी कितनी नेगेटिविटी क्रिएट करता है। थैंक यू।